और 2 रबीउल अव्वल अपनी प्यारी बेटियों के साथ मुख्तसर से बात करेंगे। हमारी तो मुख्तसर बात भी 6 मिनट पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला वो बोल अता फरमाए जिनके क़यामत में बेहतरीन मोल लग जाएं। तो इंशाल्लाह कल फिर यहाँ पर इसी हल्के में आपको देंगे 5 मिनट का सबक 5 मिनट के मदरसे में, और साथ ही साथ प्यारी बेटियों के साथ मुख्तसर सी बात। तो 2 रबीउल अव्वल का सबक प्यारी बेटियां सुन लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आते अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना सारा माल अज़वाब जो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। क्या हुआ इससे आपकी फ़िक्र मईशत जो थी वो उससे निजात मिल गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इबादत खुदावंदी के लिए बिल्कुल फारिग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले ही दिन से आपकी खिदमत गुजारी उन्होंने की, जानो माल से ऐसी मसरूफ़ हो गई कि गोया बांधी हो। मरते दम तक आपसे ऐसा कोई अमर ज़हूर पसीन नहीं हुआ जिससे आपसे हमको रंज हुआ, बल्कि जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता जिससे आपको परेशानी लाहक होती तो अम्मा खदीजा जो थी वो हमेशा आपकी तशफ़ी और दिलजोई करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद जब कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु का मजाक उड़ाया करते, तमस्खुर उठाते, तो आप सल्लल्लाहु को नागवार गुजरता था। अक्सर अम्मा खदीजा जो हैं वो गिरानी तबीयत पर अपनी तसल्ली आमेज़ बातों से उनको हल्का करती थी और आप सल्लल्लाहु की मती और फरमाबरदार थी। आप सल्लल्लाहु भी हर बात में अम्मा खदीजा से मशवरा लेते थे। तो मेरा बेटा जो शादी हो चुकी है तो मियाँ के साथ ऐसे ही रवैया रखो, और अभी नहीं हुई है तो सोच लो कि अपने शौहर के साथ हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी है जैसी अम्मा खदीजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी इंशाअल्लाह ताला। फिर अम्मा आयशा का कमाल इल्म कितना था कि इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात और उनके अलावा बाकी तमाम औरतों के इल्म को अगर जमा किया जाए ना तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इल्म सबसे बढ़ा हुआ होगा। इतना इल्म था अम्मा आयशा को। इल्म के साथ साथ तकवा गुजारी, इबादत गुजारी, आहवजारी, सखावत, कनात भी आपको एक मुनफरिद मकाम हासिल था। आप अक्सर रोज़े से रहती हैं, तहज्जुद, इशराक, चाश का एहतमाम फरमाती हैं और अक्सर मुसल्ले पर अपने रब के सामने रोती और गिड़गिड़ाती रहती हैं। हर मामले में शरीयत का ख्याल रखती हैं। आप इस कदर कनात पसंद थी कि सिर्फ एक जोड़ा अपने पास रखती हैं और उसी को धो धो कर पहनती हैं। तमाम हालात हदीस की किताबों में बकसरत मौजूद हैं। और आप मेरी और अपनी अलमारियाँ देखें ज़रा, हैं अम्मा आयशा से मोहब्बत का दावत तो बहुत है, और अलमारियों का हाल देखें, भरी पड़ी है। अलमारी खोलो तो कपड़े गिरने को तैयार है, अलमारियाँ उल्टी कर रही हैं, इतना कपड़ा हमारे पास जमा है। और इल्म क्या है हमारे पास? इल्म का अभी हमें ऐन भी नहीं आया, इल्म का ऐन भी नहीं सीखा और कपड़े इतने जमा कर लिए और अम्मा आयशा से मोहब्बत का दावा करते हैं। तो हमें तो इल्म सीखना है ना, इल्म हासिल करें। कितना इल्म हासिल करें कि पाकी नापाकी की तमीज़ आ जाए, हलाल हराम की तमीज़ आ जाए, जायज़ नाजायज़ की पहचान हो जाए। हज़रत याली बिन मर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम एक दावत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। रास्ते की गली में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे थे। आप सब उन्हें देखकर आगे बढ़े, दोनों हाथ फैला लिए, बाकी बच्चे इधर उधर भागने लगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हंसाते हुए उनकी तरफ बढ़ गए, यहाँ तक कि पकड़ लिया। तो आप सब ने अपना एक हाथ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थोड़ी के नीचे रखा और दूसरा सर के ऊपर बोसा ले लिया। ये बच्चों के साथ रवैया है, ये बच्चों के साथ मोहब्बत है। और आज हमें बच्चों के लिए वक्त ही नहीं, तो अपनी ज़िंदगियों में क्या करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ माशरत लेकर आनी है। तो इंशाल्लाह लेकर आएंगी ना इंशाअल्लाह ताला। देखो बेटा, फितने के दौर में माएँ बनोगी। जो मेरी बेटियाँ शहज़ादियाँ अभी मुझे सुन रही हैं ना, 16-17 साल वाली बच्चियाँ, तो जब आपके बच्चे हों